मैं हवलदार जनकराज धरना स्थल से, और आज धरने का 201 दिन हो गया है। और मेरी तरफ से सभी को राम राम, सर सत अकाल, सलाम अलैकुम। आइए, कुछ आदमी हमारे धरने में बैठे हुए हैं। खैर हम 3 ही आदमी हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये दोनों बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं। पहले हैं हवलदार विजय जी, राम राम। राम राम सर। सर बताइए, आप यहाँ बैठे हुए हैं धरने स्थल के ऊपर, और आप बताइए क्या क्या आपकी जनता को संदेश देना चाहते हैं और क्या कुछ आप बोलना चाहते हैं। सर, जनता को तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपस में मनमुटाव ना करें और एक होकर रहें। जो एकता में बल है वो बिछड़ने में कोई बल नहीं है। ठीक है, अलग अलग रहेंगे तो हम फिर अलग ही रहेंगे। हम अब जो एक हुए हैं, जैसे और जवान एक हुए हैं, तो हम एक होकर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल तो दिल्ली में ये G20 का सम्मेलन चल रहा है, तो 11 तारीख तक तो जंतर मंतर पर कोई जाने की संभावना नहीं है। तो हमें प्रशासन ने भी बोला था कि भाई 11 तारीख तक आप मत आना, कि 11 और हम फिर 12 तारीख से हम फिर पहुंच जाएंगे उधर ही। फिलहाल तो हम इधर बैठे हुए हैं और हमारी तो वही मांग है सरकार से, 3 जजों की बेंच बनाए और निर्णय करें 3 महीने में कि हमें जो है हमारी मांगे जायज है कि नहीं है। इतना ही कहना चाहूँगा। राम राम साहब। हाँ, ये डूडी जी हैं, इनको तो आप जानते ही हैं, जो डेली यहीं पर होते हैं मेरे साथ। मैं और ये तो पक्के ही हैं यहाँ पर, और विजय सर भी डेली आते हैं। डूडी सर, आप बताइए कि जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। लेकिन ये कल मैंने वीडियो सुना था जिसमें जो है वो अफसर NFU मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि जवानों को ACP मिलती है, इसलिए हमें जो है वो NFU मिलना चाहिए। तो आप इसमें थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या है वो, क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं अफसर जो हैं, और जनता को जो अफसर के पीछे नहीं जाना चाहिए। थोड़ा इनके बारे में बताइए आप। राम राम सैनिक भाइयों, आज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये जो अफसर बोल रहे हैं जवानों को ये हो गया वो हो गया, MASP उनको मिल चुका है और हमारा NFU नहीं मिला है। तो हमारा ये है कि अगर अफसरों के लिए संदेश है, MASP मिला है तो उसका टाइम पीरियड क्या है वो पहले सोचो। कम 8 साल के बाद 8 साल का गैप दिया है, तो चलो पहले तो 8 साल को मिलेगा, उसको नायके मिलेगा और 16 को, फिर बाद में क्या वो MASP मिलने के बाद में वो नहीं। यानी कि आपका ये कहना है कि जो समय हमारा 8 साल का रखा है, हाँ। 8 साल में तो ऑलरेडी नायक बन जाता है और 16 साल के अंदर हवलदार बन जाता है, और 24 साल में जो है वो नहीं, वो बात सही है आपका कहना है। लेकिन उसका मैं आपको एकदम खुलासा करता हूँ कि 16 साल में मान लो सिपाही है, उसको MASP मिल गया, तो उसके बाद में उसको तो 17 साल के बाद में तो रिटायर आना पड़ेगा। तो 24वां किसको मिलेगा? 24 तक तो वो जा ही नहीं पाएगा भाई। हमारा कहने का मतलब ये है। तो ऑफिसर क्या है, ये इनका NFU, ये तो अगर उसके बैच वाला 2 साल में मेजर बन गया तो वो मेजर का पेमेंट मिलेगा, और अगर 5 साल में वो कर्नल बन गया, लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया तो उसको लेफ्टिनेंट कर्नल का मिलेगा। उनका जब भी अगला बैच का प्रमोशन का कोई भी कैंडिडेट प्रमोशन में पहुंच जाता है तो उनका कहने का मतलब वो पूरे बैच को वो मिले। तो ये इसको देखो ना, उसका टाइम फिक्स करो, या तो टाइम फिक्स करो 8 साल का, फिर तो हम मानते हैं कि हाँ हमारा उनका मतलब आपस में भेदभाव नहीं है। तो उन्होंने पूरा खुल्लम खुल्ला ये भेदभाव का तो एकदम क्लियर है। नहीं, एक बात और है ना, अफसर ने अपने लिए 4 साल का रखा है, उनको 4 साल का प्रमोशन का पीरियड है, और हमारा उन्होंने 8 साल का रख दिया। वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, भेदभाव हुआ है कि नहीं हुआ? भेदभाव ज्यादा है इसमें, ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है। यही हमारा कहना मेरा है, भी ये यही कहना भेदभाव है। क्यों है? हम यही चाहते हैं कि हमारे को भी समान हक मिले, समानता मिले। हाँ, जो फर्क है वो तो रहेगा, लेकिन चीज जो नियम लागू है वो तो एक सबके लिए एक होना चाहिए। जबकि सब हर चीज का मांग कर रहे हैं भाई एक कानून लागू हो सबके लिए, तो एक कानून कहाँ हुआ? एक तो 4 साल को मिल रहा है या प्रमोशन होते मिल रहा है, और एक को मिल रहा है 8 साल और 16 साल। ये कौन सा एक समानता का भाव हुआ? हम तो इसको नहीं समझते। यानी कि अफसर जो है वो गवर्नमेंट को गलत गुमराह कर रहे हैं कि जवानों को जो MASP मिल रही है और हमें जो है वो NFU मिलना चाहिए। हाँ, ये जो तो ये जवानों को समझने की, हमारे जवान जैसे को समझने की जरूरत है बहुत, कि हमें कहाँ वो गुमराह कर रहे हैं, किस चक्कर में फंसा रहे हैं। हमको तो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कर रहे हैं ना। ऐसे ही इन्होंने OROP में सारा गुमराह करके अपना पूरा बेनिफिट ले गए।
और जवान जैसे वो रह गए ऐसे ही, क्यों? उनका तो कोई बोलने वाला था नहीं आगे। इन्होंने जो बोला वो गवर्नमेंट ने कर दिया। तो कम से कम ये चीज है ना, भेदभाव की खत्म करो, समानता लाओ। और अगर इसमें डाउट है कि हम गलत हैं, तो जैसे आपने बोला ही है कि भाई ये 3 जजों की कमेटी बनाओ, रखेगी, उनमें से जो फैसला होगा, दूध का दूध, पानी का पानी, पानी का पानी, और वो हमारे को मंजूर होगा। हम ये नहीं कहते कि वो नहीं मानेंगे। तो वो कमेटी बैठाओ और उसको पीरियड दो भाई, 3 महीने का टाइम है, उसमें सबका अपना अपना पक्ष सुनने के बाद में वो फैसला देगी। वो बिल्कुल मानिए, यही हमारा संदेश है सभी भाइयों को। और एकता में ही बल है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और जब तक अपन एक साथ नहीं रहेंगे, आपस में बिखरते रहेंगे अलग अलग, वो एक कहीं जा रहा है, एक कहीं जा रहा है, तो इससे अपन का संगठन का मजबूता ही नहीं होता। जब मजबूत एक होकर हम करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, एक नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। यही मेरा सभी सैनिक भाइयों से संदेश है। राम राम, जय हिंद, जय भारत। अच्छा विजय सर, आप बताइए, जो अगले दिन 6 तारीख को जो MSP का केस था, तो उसमें डेट और आगे ले गए हैं, तो आप इसके बारे में क्या थोड़ा विस्तार से बताएं जनता को थोड़ा। क्या सर और अफसर बोल रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए, मतलब जवानों को जो है बराबर हो ही नहीं सकता है। कर्नल साहब बोल रहा, ये कर्नल साहब बोल रहा है कि ये बराबर हो ही नहीं सकता। सर देखिए, मैं बताता हूँ कि आपको असमानता कहाँ से आनी शुरू हुई। 2004 में जो है बाघा कमीशन आया। बाघा कमीशन में जो है जवान को जो है ACP दी गई, जवान को ACP दी गई, और अफसर को जो है रैंक दिया गया। हमें ACP दी गई है सिर्फ फाइनेंशियल, और उनको दिया गया है सीधा रैंक। जैसे कि पहले उनका पहले जो है अफसर का सेकंड लेफ्टिनेंट से शुरू होता था। बाघा कमीशन में तो उन्होंने वो रैंक ही खत्म कर दिया। हमारा सिपाही रैंक खत्म हुआ क्या? तो हमारा भी नायक से शुरू करना चाहिए था उनको। देखिए, समानता और असमानता, ये जो भी अफसर आपको बरगरा रहे हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, मत जाइए इनके पीछे, क्योंकि इन्होंने तो बाघा कमीशन में अपने तो रैंक ले लिए, लेकिन जवानों को कौन सा रैंक दे दिया? नहीं, सही बात है आपकी, क्योंकि सिपाही रैंक तोड़ना चाहिए था, डायरेक्ट नायक की होना चाहिए। हवलदार एक दिन से भी अगर ओवरेज हो जाए तो क्या उसको नायब सरदारी मिलती है? नहीं मिलती। अच्छा, एक बात और है सर, और ये लोग चाहते हैं कि हमारे जो आप NFU बता रहे थे कि हमारे जो समकक्ष हैं, जो मेरे साथ भर्ती हुआ उसको अरे यही बताइए ना कि कितने हवलदार वापस चले जाते हैं एक दिन के उससे। तो क्या उनको सूबेदार मेजर वाली या ऑर्डिनरी कैप्टन वाली पेमेंट मिलती है? अगर हमको मिले तो उनको मिले कीजिए। अगर डिमांड उनकी ये है कि हमें ये मिलना चाहिए, तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? मुझे ये बताइए। समानता तो यहां होनी चाहिए। और रही बात कोर्ट की, तो देखिए कोर्ट में भी कोर्ट के फैसले के बारे में तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि एक तो टाइम ऐसा दिया जाता है 3 बजे का टाइम। अगर कोर्ट जो है हमें सुबह का टाइम देना तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये जो है अफसरों ने जो है वो पेंशन भी तो लेफ्टिनेंट मतलब कि कैप्टन मेजर सब खत्म कर दिए बीच से। हाँ, तो हमारे भी तो रैंक इनको खत्म करना चाहिए था ना। इनका जो आया है वो 21 साल 6 महीने कुछ ऐसे करके है, मैं बहुत अच्छे से तो जानकारी नहीं, तो उसके अंदर जो है जो अपना कैप्टन, लेफ्टिनेंट, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सब कर्नल की वो लेंगे सीधे TS कर्नल की पेंशन देते हैं हमारे जो है। और हमारा कोई रैंक खत्म नहीं किया है। हमारे सिपाही, लांस नायक, नायक और हवलदार वो कहां तक जाएगा? हमारी तो डायरेक्ट एम्बेसडर से करनी चाहिए थी इनको। उस हिसाब से अगर हम अफसर के हिसाब से जाते हैं तो हमारा सिपाही, नायक, हवलदार खत्म करके सीधी एम्बेसडर की पेंशन होनी चाहिए। रैंक इनको रखना चाहिए था। अगर इन्होंने ऐसा किया तो हमारे साथ भी ऐसा ही करना था। ऐसा ही करना, एक रैंक रखना चाहिए था ऐसा, इक्वल रैंक, या तो वो नायब सूबेदार हो या वो सूबेदार हो। कि देखिए जैसे उन्होंने अपना लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर, हमारे भी 3 रैंक छोड़ के 4था रैंक रखना चाहिए था। नायब सूबेदार से शुरू करनी चाहिए थी सबकी कि भाई इक्विवेलेंट आप जाएंगे कहां तक? नायब सूबेदार तक जा सकते। 4 रैंक छोड़ दिए उन्होंने, यानी कि भेदभाव सर उन्होंने अपने 4 छोड़े और हमारा वहीं सिपाही से शुरू हो रहा है। तो सर भेदभाव तो पूरे का पूरा भेदभाव हो रहा है। आप देखिए लोग बोलते हैं तब से, तो मैं ये बता रहा हूं कि 2004 से भी इन्होंने ऐसा कर दिया। आपने तो क्या 18 साल में कभी देखा आपने कि कर्नल बनते हो? लेकिन आज एक सिपाही तो 17 साल में घर चले जाता है सिपाही में, और यहाँ देखिए वो
18 साल में कर्नल बन जाते हैं। सरकार को दिखता नहीं है क्या? और हमारे फिर भी जो है वो और रैंक की आंखें नहीं खुल रही हैं। इनको देखिए सर, इनको सब चाहिए यंग, और हम यंग नहीं चाहिए। इनको अफसर तो यंग चाहिए, लेकिन जवान तो मतलब थोड़ा सा उम्र होगी चले गए। अरे जवान को भी जल्दी प्रमोशन दे दो। यानी कि जवान जंग चाहिए, अफसर बूढ़े चाहिए। ये बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ नहीं है, हमें तो अफसर यंग चाहिए, कर्नल, हमें यंग कर्नल चाहिए। इन्होंने देखो अपना उधर से कर लिया कि हमें यंग चाहिए। नहीं, जंग कहाँ से रहा? जब वो 55-57 में रिटायर हो रहा है तो वो जंग कहाँ से रहा? सर देखिए, अब मैं ये बोलना चाहता आपको, पहले जो है कर्नल बनने में बहुत टाइम लगता था। अच्छा, मतलब आप प्रमोशन इनकी बात कर रहे थे। प्रमोशन की जब बागा कमीशन आया, जब बागा कमीशन आया तो बागा कमीशन में इन्होंने यही बोला कि हमें यंग अफसर चाहिए। कंपैरिजन दूसरों से कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? नहीं, उसी तरह हम भी तो इनके ही भाई थे। उसी तरह इन्होंने अभी अग्निवीर किया है ना। अग्निवीर किया कि जवान हमें जंग चाहिए, लेकिन अफसर हमें बूढ़ा चाहिए। हाँ, यहाँ पे फौज में अफसर जवान जो है बूढ़ा चाहिए, और जवान जो है वो जंग चाहिए। बिल्कुल। यानी अपने लिए ये कहीं भी फैसिलिटी में कसर नहीं छोड़ते हैं। जो ये कहना चाहते हैं ना कि अफसर होना चाहिए, तो देख लो इन अफसरों को। अगर ये तुम्हारे लिए कर देते तो हमें बैठने की नौबत नहीं आती। हम इन्हें बड़ा भाई मान के चलते हैं, तो अगर ये बड़े भाई होते तो छोटे का ख्याल रखते। बड़े भाई वाला काम नहीं किया इन्होंने बड़े भाई वाला तो काम ही नहीं किया। मलाई खा के चले गए और थाली हमारे लिए फेंक दी, लो भाई साफ कर लो तुम। अब ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल। ठीक है सर, इसी के साथ आपको राम राम। देख लो, ओवर रैंक को सोचना पड़ेगा कि हमने किस दिशा में जाना है। हमें अपनी संगठन की बहुत जरूरत है। अगर आपने अपना संगठन को मजबूत नहीं किया और एकता नहीं दिखाई, तो आने वाले समय में मेरे हिसाब से तो आपकी पेंशन जो है बिल्कुल काट दी जाएगी। ये जो बूढ़े बूढ़े आदमी हैं, कुछ थोड़ी बहुत ही ले जाएंगे और इनका भी जो है वो बुरा हाल कर देंगे रुला के। और मेरा सभी को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, धन्यवाद, जय हिंद।